हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी बच्चेदानी बाहर निकली रहती है और आपको चलने फिरने में समस्या आती है और अब आपको ये पूछना है या ये सोच रहे हैं कि इसका इलाज क्या क्या संभव है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका इलाज आखिर होगा कैसे। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो प्रोलैप्स की समस्या होती है यानी जो बच्चेदानी बाहर निकल आती है उसको दूरबीन से कैसे सेट किया जाता है, यानी कि प्रोलैप्स का ऑपरेशन दूरबीन से कैसे किया जाता है। क्योंकि जनरली दिमाग में ये आता है कि बच्चेदानी अगर बाहर आ गई है तो उसे निकलवाना ही एक इलाज है, बट ये सच नहीं है, एक मिथ है। जब बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको निकाला ही जाए जब तक कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। वो सिर्फ बाहर आ गई है और डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से बच्चेदानी बाहर आ जाती है, तो उसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि उसे काट के बाहर निकाल दिया जाए। उसे आराम से अंदर दूरबीन के द्वारा जाली लगा के सेट किया जा सकता है। तो दूरबीन से जब बच्चेदानी को सेट किया जाता है तो उसको प्रोलैप्स की सर्जरी बोला जाता है, जिसको कि लेप्रोस्कोपिक प्रोलैप्स सर्जरी, और उसके दो स्पेसिफिक टर्म्स है जिसको पेक्टोपेक्सी और सिक्रोपेक्सी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो दूरबीन से आसानी से संभव है और बच्चेदानी को आराम से नॉर्मल प्लेस पर सेट कर दिया जाता है। जनरली प्रोलैप्स की समस्या टिश्यू के कमज़ोर होने के कारण होती है, यानी कि जो बच्चेदानी के आसपास का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए एक जाली जैसी चीज़ लगाई जाती है जिसको कि मैश कहा जाता है। और ये मैश बच्चेदानी के ऊपर फिक्स करी जाती है और उसके साथ में जो अपना आसपास का एरिया जो हड्डी होती है वहाँ पे उसको सेट किया जाता है, यानी कि जो लेटरल वॉल्स होती हैं, पेल्विक वॉल्स होती है, वहाँ उसको सेट किया जाता है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेप्रोस्कोपिक पेक्टोपेक्सी है, जिसमें कि जो साइड की दीवार होती है वहाँ एक लिगामेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर इस जाली को सेट कर दिया जाता है, यानी कि टाका लगाकर उसको फिक्स कर दिया जाता है और इसी जाली को बच्चेदानी के ऊपर भी फिक्स किया जाता है। तो इधर और इधर दोनों साइड तो पेक्टिनियल लिगामेंट पे फिक्स किया जाता है और सेंटर में बच्चेदानी के साथ फिक्स किया जाता है, तो जिससे कि बच्चेदानी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है जो कि नीचे की तरफ खिसक गई थी। तो हमने उसके जो नॉर्मल टिश्यू था उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में जाली लगाकर उसको फिक्स कर दिया है। एक दूसरा तरीका होता है कि बच्चेदानी के पिछले हिस्से की तरफ मैश को फिक्स किया जाता है और ऊपर पीछे जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है सेक्रम, वहाँ पर उसे फिक्स किया जाता है, तो उसको लेप्रोस्कोपिक सेक्रोपेक्सी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं जो दूरबीन से संभव हैं। इसके अलावा एक आध टेक्निक्स और हैं जो बहुत कम प्रचलित हैं और उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए उन टेक्निक्स को जनरली काम में नहीं लिया जाता। तीसरा तरीका होता है कि यदि आपको बच्चेदानी के अंदर कोई समस्या हो गई है जिससे कि बच्चेदानी के अंदर गांठ है या ब्लीडिंग का समस्या या और कोई समस्या है, तो फिर यूट्रस को पहले दूरबीन से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है, हिस्टेक्टमी, वो किया जाता है। फिर उसके बाद में जो बच्चेदानी का वो रास्ता रह जाता है, वजाइना रह जाती है, उसको फिर क्लोज कर फिर वापस से उसको सेट किया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि जो भी दूरबीन से संभव है। तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है प्रोलैप्स के लिए जो दूरबीन से संभव नहीं होता है। किसी किसी मरीज़ को प्रोलैप्स के साथ पेशाब लीकेज की भी समस्या होती है, जैसे खांसने के साथ और छींकने के साथ यूरिन बाहर निकल जाता है, तो वो भी दूरबीन से संभव है, जिसको कि SUI का ऑपरेशन बोलते हैं, यानी कि बर्च कोल्पो सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बट बेसिकली वीडियो का मकसद ये है कि दो बातों का मैसेज देना कि यदि आपकी बच्चेदानी बाहर आई है यानी प्रोलैप्स है और वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री है, यानी उसमें कोई परेशानी नहीं है और आप अपना यूट्रस निकलवाना नहीं चाहती हैं, तो डेफिनेटली यूट्रस को बचाया जा सकता है और यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर फिक्स किया जा सकता है, और वो भी आसानी से दूरबीन के द्वारा संभव है। दूसरा, यदि उसके अंदर कोई परेशानी है तो दूरबीन से बच्चेदानी को निकालने के बाद वजाइना को भी नॉर्मल प्लेस पर सेट किया जा सकता है, वो भी दूरबीन से संभव है, जिसमें कि पीछे के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको सूचर से टाइट करके छोटा कर फिर बच्चेदानी का जो वॉल्ट होता है यूट्रस का निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि बाद में किसी प्रकार के प्रोलैप्स की समस्या ना हो। इसके साथ ही यदि आपको ये रिपीट अगर समस्या हुई है, यानी कि आपने पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन वजाइनल हिस्टेक्टमी के द्वारा यानी वजाइना के थ्रू जो हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन होता है वो करवाया और उसके बाद ही समस्या क्रिएट हुई है, तो भी उसका दूरबीन से इलाज संभव है। और दूरबीन से ऑपरेशन कराने का तो फ़ायदे आपको बहुत सारे पता ही हैं कि पेट पर चीरा नहीं लगता, छोटे छेद से ऑपरेशन हो जाता है, किसी प्रकार का निशान नहीं रहता, दर्द नहीं रहता, किसी प्रकार का परहेज़ नहीं बताया जाता, बहुत कम एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है और 1 से
2 दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। जनरली हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर ही पेशेंट को उसके घर भेज देते हैं और पेशेंट वॉकिंग आता है, वॉकिंग ही जाता है, यानी अपने आप चलकर आते हैं, चलकर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, नीचे ऊपर बैठ सकते हैं, किसी प्रकार का परहेज़ उन्हें नहीं बताया जाता। खाना पीना ईजिली नॉर्मल जो पहले डाइट चल रही थी वो ही खाई जाती है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया जाता। तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, उनको दर्द नहीं होता, खाने का परहेज़ नहीं होता, वजन भार का परहेज़ नहीं होता, तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो आप आराम से, अगर आपको प्रोलैप्स की समस्या है तो दूरबीन का ऑपरेशन चूज़ कर सकती है। बहुत सेफ़ है, आराम से किया जाता है, 1 से 2 घंटे के अंदर सर्जरी फिनिश हो जाती है, 1 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। अगर आपके प्रोलैप्स से रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।